अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमाद यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्स अचार। व्यूअर्स, आज से हफ़्ता 10 दिन पहले मैंने सेंसस के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी। जैसे ही एमटीज़ की, मास्टर ट्रेनर्स की और एईओज़ की सेंसस के हवाले से ट्रेनिंग हुई थी, तो उस ट्रेनिंग में जो जो चीज़ें बताई गई थी वो पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब हुआ इस तरह से है कि उस ट्रेनिंग में जो जो चीज़ें बताई गई थी कि इस एनुअल सेंसस में वो चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, उसमें से कुछ इंडिकेटर्स अपडेट हो गए हैं और कुछ इंडिकेटर्स अपडेट नहीं हुए। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है या आपने ट्रेनिंग की है और सेंसस सबमिट करने के लिए बैठे हैं और आपको वो ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। वो ऑप्शंस अब तक की अपडेट तक नहीं आए हैं। तो अब उसमें से जो ऑप्शंस आ चुकी हैं, एसआईएस में अपडेट हो चुके हैं, वो किस तरह से हमने उन्हें कहाँ-कहाँ हैं और कैसे उन्हें हमने सबमिट करना है, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और सेकेंडली आपको मैं एनएसबी के हवाले से थोड़ी सी डिटेल दूंगा कि किस तरह से आपने एनएसबी ऐड करना है। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि उन्हें एनएसबी की डिटेल ऐड करने में मसला होता है, तो वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और थर्डली आपको ये बताऊंगा कि आपने सेंसस सबमिशन के दौरान जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब जैसे ही आप ये सेंसस का जो सिस का आउटले है, वो जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल देकर ओपन करते हैं, तो इस तरह की स्क्रीन कुछ आपके सामने आ जाती है, जिसमें आप करते क्या है कि आप डायरेक्ट चले जाते हैं सेंसस 2023-24 में। जैसे ही आप सेंसस 2023-24 में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देख लेते हैं कि सेंसस आपका प्रिपेयर हो गया है और जो जो चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं, जो जो चीज़ें मिसिंग होती हैं, आप उन्हें वहाँ वापस आके अपडेट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो चीज़ें नई अपडेट में आई हैं वो आपको सेंसस में शो नहीं हो रही, वो आपके स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट हो चुकी हैं। उन्हें आपने किस तरह अपडेट करना है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे किसी भी आप क्लास को जब आप क्लिक करेंगे, सपोज़ आपने वन क्लास को क्लिक किया है, उसके किसी एक स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे, तो आपको जो है यहाँ पे ये ऑप्शन जो है माइल्ड डिसेबिलिटी का नज़र आ रहा है। ये ऑप्शन पहले था, अब भी है पड़ा, और साथ इन्होंने ये ऑप्शन ऐड किया है ए स्टूडेंट रिफ्यूजी। ये नई अपडेट में आया है, तो इसे आपने देख लेना है। ये आपने हर बच्चे का करना है। आई गेस कि तमाम बच्चों का ये ऑलरेडी नो हुआ पड़ा होगा। आपने सिर्फ उस बच्चे को यस करना है, उस बच्चे को जाके एडिट करना है जो रिफ्यूजी है, उसे जाके आपने यस कर देना है। फिर आपने आ जाना है हेल्थ के टैब पर। यहाँ हेल्थ के टैब पे वो वाशिंगटन क्लब वाले 4 डिसेबिलिटीज़ के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं: सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग, लर्निंग। अब मैं यहाँ पे भी ये सपोज़ कर रहा हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे नो डिफ़िकल्टी आ रहा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग और लर्निंग में, तो सिर्फ उस बच्चे का डाटा आपने यहाँ पे आके एडिट कर देना है। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या बच्चा जो है वो ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करता है। उसे अब अगर आपने यहाँ पे यस किया है और वो वेयर करने के बाद ठीक तरीके से देख पा रहा है, तो यहाँ पे आपने नो डिफ़िकल्टी को रहने देना है। यहाँ पे आपने सम डिफ़िकल्टी, अलॉट डिफ़िकल्टी, कैन नॉट डू एट ऑल, किसी को नहीं चेक करना। ये नो डिफ़िकल्टी ही रहेगा, क्योंकि लेंस या ग्लासेस पहनने के बाद बच्चे को ठीक नज़र आ रहा है। इसी तरह हेयरिंग एड की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर बच्चा कोई हेयरिंग एड को आप यस करते हैं और उसे ठीक सुनाई दे रहा है, तो फिर आपने नो डिफ़िकल्टी को ही चेक करना है। उसमें कोई डिफ़िकल्टी को आपने सम डिफ़िकल्टी को या नॉट डिफ़िकल्टी एट ऑल, जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें क्लिक नहीं करना। तो ये दो जो नए चीज़ें थी यहाँ पे आ चुकी हैं, एक रिफ्यूजी वाली और डिसेबिलिटीज़ वाली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे पास नया है। नेक्स्ट जब आप स्कूल के टैब में आते हैं और यहाँ पे फैसिलिटीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर लेबॉर्ट्री को जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये इंटरनेट अवेलेबल जो नया इंडिकेटर था, यहाँ ये यस या नो करना है आपने। प्रिंटर अगर आपके स्कूल में है, यस या नो करना है। मल्टीमीडिया है तो यस या नो करना है। यहाँ पे होता ये है कि प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर लेबॉर्ट्री है ही नहीं, तो वो इसे देखते ही नहीं कि अंदर क्या है। तो यहाँ पे आके आपने देख लेना है और आपने रेलिवेंट जो भी आपकी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनको आपने चेक बॉक्स कर देना है।
अच्छा, स्टूडेंट सेक्शन में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो हम वापस वहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट सेक्शन में। यहाँ पे जब आप स्टूडेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे एक नया इंडिकेटर था ईसीई के हवाले से कि जो बच्चे आपके 1 क्लास में हैं वो आपसे पूछता है क्या इन बच्चों ने आपके स्कूल से ही ईसीई की सारी जो है वो एजुकेशन है वो ली है, तो उसे आपने चेक करना है कि वो आपके एजुकेशन टैब में यहाँ पे आपको मिलेगा इज़ कंप्लीटेड ऑर्गेनाइज्ड ईसी एजुकेशन। तो इसको आपने यस या नो करना है। अगर बच्चा आप ही के स्कूल में जो है ईसी और कच्ची पास करके 1 में आया है तो आपने इसे यस करना है, जो कि आई सपोज़ 80 से 90% बच्चे जो होंगे वो यस के टैब में आएंगे। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट नो हुआ पड़ा है, इसे आपने आके यस कर देना है। अब हम चलते हैं अपनी जो है नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ, वो है कि आपने एनएसबी कैसे ऐड करना है स्कूल का। तो याद रहे एनुअल सेंसस 2023-24 जो आप कर रहे हैं उसमें एनएसबी आपने जो ऐड करना है वो आपने जून 2023 30 जून 2023 तक ऐड करना है, ये वाला टैब जो है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि आपने आइंदा जो है किस तरह से एंट्रीज़ करनी है। तो वो जैसे ही आप ईयर 2023-24 को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे बैंक का नाम मांगेगा, आपकी जो रेलिवेंट बैंक है आपने उसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो आई बैन मांग रहा है। अब मसला ये होता है कि टीचर्स के पास आई बैन अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, लेकिन आपको शायद ये याद नहीं रहता कि आपने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी जो है वो एनएसबी का डाटा अपडेट किया था, तो आपने वहाँ पे अपना एनएसबी का आई बैन नंबर लिखा हुआ होगा। तो जैसे हम सपोज़ पीछे किसी एक साल को 2021-22 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनएसबी आई बैन अकाउंट आपका अवेलेबल है, तो यहाँ से नोट डाउन करके आपने लिख देना है। अब बताने का मकसद आपको ये है कि आपने एंट्री कैसे करनी है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने आपके पास वाउचर्स मौजूद होते हैं, आपके पास स्टेटमेंट मौजूद होती है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट निकाल लेनी है। उसमें आपने देख लेना है कि आपके डेबिट में कितने एंट्रीज़ हुई पड़ी हैं बैंक की स्टेटमेंट में। जितनी एंट्रीज़ डेबिट की होंगी उनका आपने मंथ देख लेना है। सपोज़ वो मार्च में है, मार्च सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड एक्सपेंस कर देना है। आपने ये याद रखना है कि जितनी एंट्रीज़ डेबिट की होंगी वो एक्सपेंस आपने किया होगा, तो वहाँ से वो डिडक्ट हुई होंगी, डेबिट हुई होंगी। और जो एंट्रीज़ क्रेडिट लिखा आ रहा सी आर के नीचे आ रही होंगी, क्रेडिट हो रही होंगी, वो एंट्रीज़ आपकी जो है आपके अकाउंट में जमा हुई होंगी, वो इंस्टॉलमेंट जमा हुई होगी। अब ये आपसे पूछ रहा है आपने जो एक्सपेंस किया है वो क्या एनएसबी ट्रांजैक्शन है, आपने इसे ऑब्वियसली यस करना है। अब यहाँ से आपसे वो पूछेगा कि वो एनएसबी आपने कैसे किया है। पेटी कैश के थ्रू आपने पहले से पैसे निकलवा के रखे थे, एडवांस में वो किया है तो आप पेटी कैश करेंगे, जो कि आई सपोज़ कोई स्कूल ऐसा नहीं करता। आप बैंक या चेक के थ्रू करते हैं, वो आपने लिख देना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखनी है, कब आपने जो है वो ट्रांजैक्शन की थी वो डेट लिखनी है। चेक नंबर जो चेक आप वेंडर को देते हैं वो चेक नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। वाउचर नंबर ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्ज़ी होती है। उसके बाद आपने वो चेक किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है, आपका एक्सपेंस किस पर्पज़ के लिए था, वो कैटेगरीज़ यहाँ पे आपको दी हुई हैं। आप जो है समझ सकते हैं कि कौन सी आपने टीचर्स की सैलरी दी है, टीचर हायरिंग कर लें, आपने बिल पे किया है, यूटिलिटी पेमेंट कर लें, आपने फर्नीचर लिया है, परचेज़ ऑफ एसेट्स कर लें, आपने जो है क्लीननेस के लिए किया है वो क्लीननेस का है यहाँ पे। मतलब जो आपका रेलिवेंट ऑप्शन हो आप उसे टैब को क्लिक कर देंगे। हम परचेज़ ऑफ एसेट्स को कर देते हैं। अब सब कैटेगरी वो पूछ रहा है। जैसे ही देखें सबसे पहले फर्नीचर आया हुआ है, क्योंकि मेनली एसेट ये होता है जो आप परचेज़ करते हैं। आपने कंप्यूटर इक्विपमेंट कोई लिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी लिया है आपने वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, कितने आपने फर्नीचर के कौन कौन से आइटम्स लिए हैं, चेयर्स ली हैं, टेबल्स ली हैं, वट एवर जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है, जो भी आपकी अमाउंट होगी। सपोज़ वो 50,000 का चेक है, आपने 50,000 लिखा है और ऐड एक्सपेंस कर दिया है। चेक नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, चेक नंबर हम सपोज़ कोई भी लिख सकते हैं, 20 लिख देते हैं। तो ये आपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कैन नॉट बी ग्रेटर दैन करंट अकाउंट बैलेंस। ओके, आपके करंट अकाउंट कम है, बैलेंस आपका कम है मेरा, तो हम यहीं से 500 कर देते हैं। आर यू श्योर दैट ऑल डाटा इज़ करेक्ट? यस। तो ये आपकी एनएसबी की एंट्री जो है वो आपके
सेव हो चुकी है मार्च के महीने की। इसी तरह अगर आपने ऐड रिसीट करनी है तो यहाँ पे एनएसबी ट्रांजैक्शन इसे यस करेंगे। कब आपका वो चेक आया है आपने उसकी इंस्टॉलमेंट की डेट लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि कौन सी क्वार्टर है एनएसबी का, वो लिख देना है। यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है, कितनी अमाउंट आपकी आई थी, और इसके बाद आपने ऐड रिसीट कर देना है तो ये आपकी रिसीट भी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, मज़ीद कुछ आपको स्कूल के हवालों से या एसआईएस के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपको उन तमाम टॉपिक्स पे वो वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू।